बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्वेश्चन जो है 7 तक जो रिव्यू एक्सरसाइज थी उसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को जो है वो इसमें सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और इसी वीडियो के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो रिव्यू एक्सरसाइजेज के साथ साथ जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बगैर किसी देर के क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको देखते हैं। वो कहता है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ऑड के गेट मैंने ये जो है वो एक स्क्वायर बना दिया ताकि हमें शर्त वाज़ेह हो जाए कि वो ऑड इंटीजर्स लेने हैं, हमने इवन नहीं लेने। इज 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स। वो 3 इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको जमा करने से हमारे पास क्या आए 51, लेकिन वो 3 इंटीजर्स क्या होने चाहिए, वो हमारे पास ऑड होने चाहिए। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन की गिवन कंडीशन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वो है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है जी, सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट 3 इंटीजर्स आर, फर्स्ट लिखते हैं हम। ठीक है जी, हमने लेट किया, वो 3 इंटीजर्स हैं कौन कौन से। फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। मान लें कि हमने जो फर्स्ट इंटीजर लेना है उसको हम एक्स लिख लेते हैं, तो सेकंड ऑड इंटीजर्स क्या बनेगा देखते हैं कि अगर एक्स 1 के इक्वल है, ठीक है जी, एक्स 1 के इक्वल है तो इसमें प्लस 1 कर दें, यानी एक्स प्लस 1 हो गया, क्योंकि एक्स 1 के इक्वल हमने सपोज कर लिया। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारे पास जो है वो ऑड नहीं है बल्कि इवन है। तो फिर क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 करके देखते हैं। x प्लस 2 का मतलब है 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो ये 3 जो है ये हमारे पास ऑड है। सेकंड जो हमारे पास इंटीजर बनेगा वो क्या बनेगा जी, वो बनेगा x प्लस 2। ठीक है क्या। और हमारे पास जो थर्ड बनेगा अगर x प्लस 3 किया जाए तो 3 प्लस 1 ये तो 4 आ जाएगा, तो इसको हम नहीं लिख सकते, ये इवन हो गया। तो हम x प्लस 4 अगर करें तो ये 1 प्लस 4 ये तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला है, यानी x प्लस 4 और हम x प्लस 2 और सिंपल x, ये 3 इंटीजर्स जो है इनको हम आड के तौर पर ले सकते हैं। तो थर्ड इंटीजर, ठीक है जी, वो थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 4, ये जो हमने लिखा। अब गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी जो शर्त उसने दी है, शर्त वो क्या देता है, वो कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, कि उनका सम करें, ये शर्त दी गई है। तो सम करते हैं जी, पहला है x प्लस ये करेंगे x प्लस 2, ठीक है, प्लस करेंगे x प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाता है, वो कहता है इंटीजर का सम जो है वो कितना है 51। तो यहाँ पर लिख देंगे 51। अब इसको देखते हैं, ये 1 2 3, तो ये हमारे पास 3x हो गया, प्लस 2 और 4 कितना हो गया 6, इज इक्वल टू आ गया 51। अब 3x को इसी साइड पे रहने दें, ये प्लस का 6 है, इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस का 6। ठीक हो गया जी, इसको इसमें से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 45। 3x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 45। तो x इज इक्वल टू 45/3, तो ये 15 जो है इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट इंटीजर हमने x सपोज किया था, लेट किया था, तो वो तो आ गया 15 के बराबर। हमें कितने इंटीजर्स चाहिए थे 3। तो अगर x जो है वो पहला इंटीजर है, यानी हम इसको लिखें कि फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 15, ठीक है, विच इज इक्वल टू x था। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीजर एंड इज इक्वल टू 15। अब x प्लस 2 ये हमारे पास सेकंड इंटीजर था, तो इसको हम लिखेंगे जी सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू 15। 15 आ गया, x की जगह प्लस 2 करेंगे, ये प्लस 2 किया, ये आ गया जी हमारे पास कितना आ गया 17। और इसी तरह अगर हम बात करें, हमारे पास जो है थर्ड इंटीजर वो किसके बराबर था, x प्लस 4 के, तो ये x प्लस 4 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड इंटीजर। थर्ड इंटीजर तो वो x 15 प्लस 4 करेंगे तो ये 19 आ गया। अब उसने कहा था इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 51 के इक्वल। ठीक है ना, ये उसने गिवन कंडीशन दी थी कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स।
इनको आप प्लस करके देख लें कि 15, 17 और 19, ठीक है। 5, 7, 12, 12 और उसमें हम ये 9 प्लस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 21, तो 1 आ गया, 2 इधर आ जाएगा, 2, 3, 4 एंड 5, ये 51 आ जाता है। इसका मतलब जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो वाकई दुरुस्त है कि जो सम ऑफ थ्री ऑड इंटीजर्स हैं, और अगर आप गौर करें तीनों ऑड ही हैं, 15 है, 17 है और 19 है, तीनों ऑड ही हैं। तो इनका जो सम आता है वो हमारे पास क्या आता है, 51। तो ये क्वेश्चन 18 था। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। कि हमारे पास 2 बकेट्स हैं, उसके अंदर जो है वो 96 टोटल बॉल्स हैं। अब्दुल्ला एक लड़का है, उसने उनको 2 बकेट्स में डाला है। वन बकेट हैज 28 मोर देन बॉल्स देन अदर। वो कहता है जो एक बकेट है उसके अंदर जितने भी बॉल्स हैं, तो दूसरी जो है उसमें जो बॉल्स हैं वो उससे 28 बॉल ज्यादा है। यानी पहली में अगर फर्ज करें x है, तो दूसरी में क्या होना चाहिए, x प्लस 28, यानी 28 उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है जी। तो हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, तो हमने बताना है कि तो दोनों बकेट्स हैं, टोटल तो 90 क्या है हमारे पास 6, इनमें से हम उनको 2 बकेट्स में किस तरह डाल सकते हैं कि एक बकेट में जो बॉल है वो दूसरी बकेट से 28 बॉल ज्यादा हो। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, लेट, पहले हम क्या करते हैं, टोटल बॉल्स लिख लेते हैं। टोटल बॉल्स वो हमारे पास कितनी है जी, वो है 96 टोटल बॉल्स। ठीक है, लेट द बॉल्स इन सॉरी इन वन बकेट। ठीक है जी, वो हमारे पास कितना है x। तो द बॉल्स इन अदर बकेट्स वो क्या हो जाएंगे, बॉल्स इन सेकंड लगा लें आप, यानी दूसरी जो है सेकंड बकेट, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे जी, हो जाएंगे x प्लस 28। ये वो कंडीशंस हैं जो उसने क्वेश्चन में हमें दी और हमने उनको उनके अकॉर्डिंगली लिखी है। यानी टोटल बॉल 96, अगर एक बकेट में बॉल जो है वो हमारे पास कितनी है x, तो दूसरे में क्या होनी चाहिए x प्लस 28। अब क्या है, इनको करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सही है जी। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 28 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 96। यानी वो 2 बकेट्स थी, तो उन दोनों बकेट्स के बाल्स को हमने क्या किया, सम कर लिया, और वो किसके बराबर आना चाहिए, 96 के, जो कि हमारे पास टोटल बाल्स हैं। ठीक है, अब इनको मजीद सॉल्व करते हैं। x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो गया 28 इज इक्वल टू 96। ठीक है, 2x इसी साइड पे रहने दें, 96 ये और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये 2x इज इक्वल टू, जब आप माइनस करेंगे 68 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 68, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मुझे जब कट करेंगे 2, 3, 6, 2, 4, 8, तो ये x इज इक्वल टू कितना आ गया, 34। यानी जो पहली बकेट है उसके अंदर, क्योंकि हमने उसको एक्सपोज किया था कि बॉल इन वन बकेट, वो क्या कहा था हमने कि x के बराबर है, तो x हमारे पास क्या आ गया, 34। अब हमने सेकंड बकेट देखनी है जिसमें उसने कहा था कि इससे 28 बॉल ज्यादा होने चाहिए। तो हम लिखते हैं कि अगर ये वन बकेट में था, तो बॉल्स इन सेकंड बकेट वो क्या होने चाहिए, x प्लस 28। तो x की जगह हम लिख सकते हैं 34 प्लस 28 कर देंगे। ठीक है जी, ये रहा 34 प्लस 28 करेंगे, 8 प्लस 4 12, 2 1 इधर आ जाएगा, तो 3 2 5 और 1 ये 6, तो ये क्या आ गया 62 हमारे पास वो दूसरा जो बकेट है उसके अंदर बॉल्स है। टोटल अब इनको हम चेक कर लेते हैं कि पहली के अंदर 34 है और दूसरी के अंदर क्या है 62, तो क्या ये हमारे पास वो टोटल जो 96 बॉल थी वो बनती हैं या नहीं बनती। तो इनको प्लस करते हैं, 4 2 ये 6 हो जाएगा। ठीक है, एंड 6 3 ये क्या आ जाएगा 9। तो इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो भी दुरुस्त है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9 वो सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, which is question number 10. Salma invested Rs
3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर आनम। क्या कहता है सलमा एक लड़की है जिसने क्या किया, 3,50,000 रुपए किसी बैंक में इन्वेस्ट किया और फिर उसको जो है एक साल का जो प्रॉफिट मिल रहा है वो उसका रेट है 7 से 1/4%। आफ्टर 2 years, 2 सालों के बाद द रेट ऑफ प्रॉफिट इधर होना है, द रेट ऑफ प्रॉफिट वाज इंक्रीज टू 8%। कि अब जो वो हमारे पास ये 7 से 4% प्रॉफिट था, अब वो इंक्रीज होके उन्होंने कहा जी 8% हो जाएगा पर annum। तो हमने फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। तो हमने उसको बताना है कि 7 सालों बाद उसकी जो रकम थी जो उसने बैंक में रखवाई थी 3,50,000 रुपए, वो कितनी बन जाएगी। वो कहता है टोटल 7 साल हो जिनमें पहले 2 सालों में प्रॉफिट की जो शरह है वो 7 से 1/4% है और उसके बाद 2 सालों के बाद वो शरह जो है वो बढ़ जाती है तो वो कितनी हो जाती है 8%। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डाटा दिया गया है वो दो हिस्सों में हम तब तकसीम कर देंगे। जो हमारे पास यहाँ तक है, यहाँ तक ये हमारे पास 2 सालों का डाटा है। आफ्टर 2 years वो क्या हो गया 8%। तो टोटल ईयर्स कितने हैं हमारे पास, उसने कहा कि 7 years। तो 7 में कितना प्लस करें कि हमारे पास ये 2 में कितना प्लस करें कि 7 आ जाए। तो 2 में हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। टोटल 7 साल है, पहले 2 सालों में प्रॉफिट 7 से 1/4% मिला है, उसके बाद जो 5 साल हैं उनमें 8% मिला है। तो हमने वो जो 2 सालों में मिला इस हिसाब से उसको भी जमा करना है और 5 सालों में जो मिला 8% के हिसाब से उसको भी जमा करना है, फिर टोटल मिला के बताना है कि उसकी रकम कितनी बन जाती है। चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे कि वो थी क्या। असल जो रकम थी प्रिंसिपल अमाउंट वो थी 3,50,000 रुपए। अब इसमें नीचे फिर दो बातें आ जाती हैं कि एक इंटरेस्ट जो हमने मालूम करना है वो है हमारे पास 2 साल का और दूसरा इंटरेस्ट है वो हमने मालूम करना है 5 सालों का। फिर वो 2 और 5 मिला के 7 साल बनेंगे। ठीक है जी, तो इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले जो इंटरेस्ट रेट था R1 वो है 7/4%। इसको सिंप्लीफाई करें 7/4 क्या हो जाएगा 28 और 1 ये ऐड करेंगे 29/4। ठीक है, ये आ गया साथ में परसेंट। इसको अगर आप डिवाइड करें ये 7.25% आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास जी है R1। ठीक है, और अब हम T1 लिखेंगे कि टाइम हमारे पास कितना है। तो वो हमारे पास जो टाइम है वो 2 ईयर है, क्योंकि 2 ईयर के बाद ये अमाउंट तब्दील होके 8% होगी। तो पहले जो 2 ईयर्स है टाइम वो कितना है 2 ईयर्स, तो उसको लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाएं जिससे हम वो इंटरेस्ट आई कैलकुलेट करते हैं, वो होता है P/R/T/100। तो P तो प्रिंसिपल अमाउंट वो वही रहेगी, R1 लिख देंगे, T भी 1 लिख देंगे क्योंकि ये रेट 1 के हिसाब से और ये T1 के हिसाब से। इसी तरह रेट 2 जो 8% वाला है उसको हम यहाँ पर अलहदा से सॉल्व करेंगे। तो इसको P जो प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 वो लिखेंगे, सरब करेंगे R के साथ जो 7.25 है, मल्टीप्लाई इसको मजीद करेंगे किसके साथ T के साथ जो फार्मूले में T1 वो कितना है 2 डिवाइडेड बाय ये वाला 100 आ जाएगा। ठीक है जी, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, ये और ये जीरो बेशक इधर ही कैंसिल कर दें। बाकी जो आपके पास अमाउंट बच जाती है, ठीक है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 50,000, ठीक है, 750 रुपए। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट 1 की जो है वो अमाउंट आ जाती है। इसी तरह हम क्या करेंगे इंटरेस्ट 2 फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं, इसी का जो दूसरा इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है, ये हमने जो फाइंड आउट किया ये पहले 2 साल का है और इस हिसाब से है। ठीक है, अब R2 जो हम उसने रेट दूसरा बताया कि वो क्या बन जाता है 8%। और वो 8% फिर टाइम कितना है, कितने टाइम के लिए रहेगा कि देखिए दो उसने टोटल कहा 7 सालों के लिए मालूम करें, 2 साल का हमने मालूम कर लिया।
तो 2 में अगर 5 और जमा करेंगे तो वो टोटल हमारे पास 7 साल बनेंगे। 5 और 2 7 साल मिलेंगे। तो ये 2 साल जो थे उसमें जो रेट था वो ये वाला था, ठीक है। अब जो 5 साल है उनमें रेट ये वाला हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट वही है, रेट जो बढ़ गया वो 8% हो गया और जो टाइम हो गया वो कितना हो गया 5 साल का। फार्मूला यही रहेगा। जो इंटरेस्ट दूसरा फाइंड आउट करेंगे PRT, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी 2, ये दूसरे टाइम के शो करता है ताकि ये दोनों आपस में मिक्स ना हो। डिवाइडेड बाय 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 ये लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय R2 वो है हमारे पास 8%, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको किसके साथ जनाब, हमारे पास T2 है वो है 5, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो काट दें, बाकी जो आपके पास बचता है आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1,40,000 RS ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो 8% के हिसाब से उसको 5 साल का प्रॉफिट होगा। अब लास्ट पे उसने ये पूछा फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, ठीक है। एट द एंड ऑफ 7 ईयर, at the end of 7 years she had amount, ठीक है जी। तो उसमें क्या होगा, ये जो पहला इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया वो प्लस कर देंगे इसमें सेकंड इंटरेस्ट जो फाइंड आउट किया ये, ठीक है, और प्लस इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, ठीक है। तो पहला जो है वो हमारे पास 750 प्लस इसमें सेकंड वाला जो है 140 यानी 1,40,000 ये प्लस 3,50,000, तो ये हमने लिखा। तो 50,750 रुपीज ये पहले साल के, और सेकंड साल जो है सेकंड टर्म जो है 5 इयर्स की उसमें 1,40,000 ये और 3,50,000 उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी। तो 7 साल के बाद उसका ये पहला मुनाफा, ये दूसरा और ये उसकी टोटल रकम। अगर आप इसको जमा करेंगे तो ये आपके पास 5,40,750 रुपए बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट उसकी जो थी वो थी 3,50,000 रुपए, और ये प्रॉफिट हो जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी 5,40,750 रुपए में। तो इसी के साथ हमारी जो चैप्टर 1 की तमाम वीडियोस हैं वो इख्तिताम को पहुंचती हैं। अगर आपके पास कोई मसाइल आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में उनको पूछ सकते हैं।